ऑनरेबल स्पीकर सर, जो आपने मुझे गवर्नर साहब के एड्रेस पर बोलने का मौका दिया, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारी बातें होश में आ भी गई हैं और समय का भी अभाव है। तो मैं जम्मू कश्मीर के जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र के लोग हैं वो हर तरीके से निगलेक्ट हो रहे हैं, भले वो सोशली तरीका हो, इकोनॉमिकली तरीका हो या पॉलिटिकल तरीका हो। आप जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक का हाल देखें, जम्मू के हर डिस्ट्रिक्ट के ट्रैफिक का हाल देखें, जम्मू कश्मीर प्रॉपर में ट्रैफिक का हाल देखें, और जम्मू की बात देखें आप, मैक्सिमम लाइटें आपकी ट्रैफिक की जो लाइटें हैं वो बंद पड़ी है, रेड लाइट लाइटें। तो इन पे भी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि बच्चे स्कूल टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारे मुलाजिम दफ्तरों में टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं, एमएलए असेंबली में टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं। मैं जो हमारा जम्मू के दूर दराज के क्षेत्र के हॉस्पिटलों की बात करता हूं, मैं बसोली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूं, पूरा जो हमारा बसोली हॉस्पिटल है खाली पड़ा है। ना वहां पे कोई गायनी का डॉक्टर है, ना कोई स्पेशलिस्ट है, ना कोई सर्जन है, ना अर्थों का है, ना कोई बच्चों का डॉक्टर है। ये हालात है हमारे हॉस्पिटल की। और पहाड़ी क्षेत्र है, दूर दराज का क्षेत्र है, उसको एक रेफर हॉस्पिटल बना दिया गया है। आप एक चीज का थोड़ा सा ध्यान देंगे, पूरा डिस्ट्रिक्ट कठुआ, और सबसे बड़ा हमारा जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट कठुआ सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रामा सेंटर है और पूरा ट्रामा सेंटर जो है वो खाली पड़ा हुआ है। मैंने बार बार ये बातें उठाई हैं लेकिन सरकार का कोई भी ध्यान इसकी तरफ नहीं जा रहा है। एम्बुलेंस की कंडीशन देखो, एम्बुलेंस हमारे पूरे बसोली में 3 एम्बुलेंस हैं और 3 एम्बुलेंस में भी एक बुरी खत्म पड़ी है। 2 एम्बुलेंस हैं जो 2011 मॉडल है। 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा एम्बुलेंस नहीं चल सकती है, उनको 6-6 लाख किलोमीटर जो एम्बुलेंस चल चुकी हैं। और आप कितनी जान मान का उनके हम पेशेंटों के साथ में, हमारे लोगों के साथ में हम खेल रहे हैं। सीएम साहब के साथ में जो स्क्वाड चलता है उसमें नहीं एम्बुलेंस है, लेकिन मेरी बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी का इतना बुरा हाल है, लेकिन किसी का भी ध्यान वहां नहीं जा रहा है। ब्लड बैंक का यूनिट है, वहां पे उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। आपका कोई भी सेक्रेटरी आज तक, कोई भी डायरेक्टर बसोली हॉस्पिटलों की, हमारे ट्रॉमा सेंटर की सूद लेने के लिए वहां नहीं गया है। वही हाल वहां पे स्कूलों का है। 35 से 40 स्कूल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो है वो सिंगल टीचर स्कूल हैं, हैंगिंग स्कूल है। स्टाफ की इतनी कमी है कि जिसकी मैं आपको बता नहीं सकता। अपग्रेडेशन का इतना बुरा हाल है क्योंकि हमारी जो मैडम साहिब हैं, मिनिस्टर साहिब, उन्होंने कहा था कि हम पहले स्कूलों की स्थिति सही करेंगे। हमें 16 महीने हो गए हैं, 16 महीनों के बाद में भी हमारी स्थिति क्या है, ये देख लो आप। स्कूलों में भी एक गर्ल हाई स्कूल बसोली का है, 1960 में बना था, आज तक अपग्रेडेशन के लिए तरस रहा है। हाई स्कूल नगरोटा में 1982 से बना था, आज तक अपग्रेडेशन के लिए तरस रहा है। बनोर का स्कूल है 1979 का, आज तक अपग्रेडेशन के लिए तरस रहा है। जिंद्रोटा का स्कूल है 1979 का, वो आज तक अपग्रेडेशन के लिए तरस रहा है। कुटलैट का स्कूल है 1959 में बना था, आज तक वो अपग्रेडेशन के लिए तरस रहा है। अपग्रेडेशन तो मत कीजिए, कम से कम स्कूलों में टीचरों की तो आप कम से कम कमी पूरी कीजिए। हमारा गरीब इलाका है, दूर दराज का इलाका है, मजदूर लोग हैं बेचारे, मेहनत मजदूरी करने वाले, उनके बच्चों के साथ में इतना अनजस्टिस हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, मेरा जो नेटिव मेरा गांव है, गूंद है जो गांव हमारा, वहां से 100 मीटर पे मेरा घर है। वहां के स्कूल की आप हालत देखिए, लेक्चररों की 12 पोस्टें हैं, सिर्फ 2 भरी हुई हैं, बाकी सारी खाली पड़ी हैं। टीचरों का बुरा हाल है, टीचरों की पोस्टें 6 में से 4 टीचरें जो है वैकेंट पड़ी हुई हैं। मास्टर की सिर्फ 1 पोस्ट है, बाकी सारी वैकेंट पड़ी हुई हैं। सीनियर असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, एमटीएस, सारी की सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं। कहने का मतलब यह है कि हमें लोगों ने चुन के यहाँ भेजा है। मेरे घर से 100 मीटर पे ये हाई सेकेंडरी स्कूल है, 650 बच्चा है, उस स्कूल का ये हाल है, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। आप कहते हैं कि 1 साल में बहुत कुछ हुआ है, तो वही मैं बताना चाहता हूं कि आप देखो जरा, हमारी तरफ भी नजर दे। जेजेएम का जो फेलियर है, ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। मैं कहता हूं इतनी बड़ी स्कीम, हम धन्यवाद करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का, जिन्होंने इतनी बढ़िया स्कीम लाई है, लेकिन उसका ग्राउंड पे आप देखो तो पूरा जीरो है। उसकी हाउस कमेटी भी बनी थी, लेकिन उसका क्या हुआ आज तक कोई पता नहीं है। ना उनके पास मैकेनिकल वालों के पास आदमी है, ना पीएचई वालों के पास में मुलाजमा काम करने के लिए। और जब हम कोई क्वेश्चन असेंबली में लगाते हैं तो उसमें बताते हैं 70% कंप्लीट है, 80% कंप्लीट है, लेकिन पूरा का पूरा फेल स्कीम है। मेरी बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी को कम से कम भी 250 करोड़ था, 150 करोड़ लग भी गया है, लेकिन एक भी स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं, एक भी स्कीम नहीं चली। कितने दुर्भाग्य की बात है। स्पोर्ट्स की बात करें, बसोली जो हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम है,
कब से बन रहा है और मैं मिनिस्टर साहब से भी 2-3 बार मिला, सेक्रेटरी साहब से भी मिला, लेकिन उसके स्टेडियम के बारे में भी कुछ इन्होंने नहीं कहा। हमारा रंजीत सागर डैम है वहां पे, और वाटर स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा स्कोप है। हमारे नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़ी जो डैम है, लेकिन वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी सरकार की तरफ कोई भी उनका ध्यान नहीं है। ग्रीवियंस, आपका ये ग्रीवियंस जो है रिड्रेसल मैकेनिज्म है, उसका भी बहुत बुरा हाल है। लोग अगर कोई भी बात डालते हैं, इवन के आरटीआई भी लगाते हैं, तो उसको भी गोलमोल जवाब देते हैं। हमारे जो लोग हैं, गरीब लोग, देखो सिर्फ ट्विटर से काम नहीं चलेगा, गाड़ियों में और हेलीकॉप्टर से काम नहीं चलेगा। सर जमीन पे ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। गरीब लोग आज सरकारी दफ्तरों में जाने से डरते हैं, सरकारी दफ्तरों में जाने से डरते हैं, सुबह कोई ना कोई सिफारिश ढूंढते हैं दफ्तरों में जाने के लिए। ये बहुत बड़ी नाकामी है। सोल्यूशन सर, बड़ी मुश्किल से टाइम मिला, टाइम ही नहीं मिलता। हम फर्स्ट टाइमर है सर, 2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता। सबने इतना बोला, 2 मिनट में कंक्लूड, 2 मिनट सर, 2 मिनट लगा कंक्लूड करने को। सबकी पार्टी ने 8 मिनट सर, ठीक है, 2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको नेक्स्ट है सर, टूरिज्म की बात करता हूं सर प्लीज रिक्वेस्ट सर, मैं कंक्लूड कर दूंगा जल्दी। सर टूरिज्म की बात करते हैं, मेरा हुक्म है। शुक्रिया चेयरमैन साहब। टूरिज्म का जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा स्कोप है। सर 1 मिनट का थोड़ा सा अब आई है बात, तो थोड़ी सी। और शुक्रिया विप साहब का कि लास्ट में मुझे, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी गुलाबगढ़ बहुत लास्ट में है, और बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे